नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान की, 1008 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा था और इस पद्म पुराण में कल अपन ने देखा था कि मुनिराज ने उनके भवांतर कहना प्रारंभ किए थे। राजा विद्युतकेश और महोदधि के भवांतर कहना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं। तदनंतर किसी इस प्रकार कर्म योग से मनुष्य भाव को प्राप्त हुए हो, निश्चय से संसार में धर्म प्राप्ति का कारणभूत मनुष्य भाव का मिलना अत्यंत कठिन है। उनमें से एक तो काशी देश में श्रावस्ती नगरी में राजा का नाम सुयशोदत्ता नाम का मंत्री था। एक राजा था, उस राजा का मंत्री था कौन? सुयशोदत्ता। ठीक है, सुयशोदत्त अत्यंत रूपवान था। कारण पाकर उसने दीक्षा ले ली और तपश्चरण से युक्त हो पृथ्वी पर विहार करने लगा। विहार करते हुए सुयशोदत्त मुनि काशी देश में आकर किसी निर्जंतु स्थान में विराजमान हो गए। वो मंत्री जो था दमदार था, बलवान था, और उस बलवान मंत्री ने क्या किया? दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेकर के वह किसी निर्जंतुक वन में जाकर के विराजमान हो गए। ठीक है, उनकी पूजा करने के लिए अनेक सम्यक दृष्टियाँ स्त्री आई थीं। शुभ पापी व्याग स्त्रियों से घिरे उन मुनि को देख तीक्ष्ण वचन रूपी शस्त्रों से भय उत्पन्न करता हुआ उन्हें वेदने लगा। यह निर्लज्ज, नग्न तथा स्नान रहित मलिन शरीर का धारक शिकार के लिए प्रयुक्त हुए मुझको महामंगल रूप हुआ है। तो उसी मंगल में मुनिराज बैठे थे, यशोदत्त नाम के। ठीक है, और उसी जंगल में एक व्याघ आया। व्याघ कौन होता है? व्याघ मतलब शिकार खेलने वाला, बहेलिया। ठीक है, तो बहेलिया शिकार खेलने के लिए आया। तो मुनिराज को देख करके उसके मन हो गए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, तो उसके भाव हुए कि यह मुनिराज मेरे कार्य में अमंगल स्वरूप है। यह नग्न बैठा हुआ है और शरीर से मलिन है, यह मेरे कार्य में अमंगल रूप है। और ऐसा सोचकर वह मुनिराज को क्या करने लगा? बेधने लगा। बेधने लगा मतलब कुछ लिए होगा तो उसको चुभाने लगा मुनिराज को। धनुष से भय उत्पन्न करने वाले व्याघ जब उक्त प्रकार के वचन कह रहा था, तब दुख के कारण मुनि का ध्यान कुछ कलुषता को प्राप्त हो गया। सहन करने के लिए भी शक्ति चाहिए। ठीक है, वो तो तकलीफ दे रहा था, तो मुनिराज को कुछ कष्ट हुआ और कष्ट के कारण उनका जो ध्यान था वो भंग को प्राप्त हो गया और थोड़े चित्त में कलुषता आ गई। क्रोधवश भी विचारने लगे कि रुक्ष वचन कहने वाले इस पापी व्याघ को मैं एक मुट्ठी के प्रहार से कण कण कर चूर्ण कर डालता हूँ।
अब उनके विचार आ गए मन में कि यह जो मुझे दुख दे रहा है इसको मैं एक मुट्ठी के प्रहार से चूर्ण चूर्ण कर दूंगा, उसको चूर्ण बना दूंगा। मारा नहीं है, विचार आ गए, ठीक है, भाव आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वह पूर्व समय में तो बलवान थे, मंत्री थे, तो ऐसे भाव आ गए उनके। मुनि ने तपश्चरण के प्रभाव से कापिष्ट स्वर्ग में, एक काम करो डायरेक्ट लगा के देख ले, मैं नष्ट हो गया। देखो क्या हुआ, मुनिराज ने जितना पुण्योपार्जन किया था उनको एक क्षण के लिए क्रोध आया और क्रोध के कारण उनका सारा पुण्य जो था वह नष्ट हो गया। यानी कापिष्ट स्वर्ग में जाने योग उन्होंने पुण्योपार्जन कर लिया था तपश्चरण के क्षण। कापिष्ट कौन सा स्वर्ग है? कौन सा है नंबर? नहीं पता। सौधर्म शांत कुमार बाहेंद्र ब्रह्मता लानताओ कापिष्ट 10 बार है, ठीक है। तो 10वें स्वर्ग में जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा क्रोध आया तो उस क्रोध के कारण उनका वह पुण्य सारा भस्म हो गया। क्रोध इतना सा आया कि यह मुझे दुख दे रहा है, इस दुख देने वाले को मैं अभी भस्म कर डालता हूँ। तदनंतर कुछ समता भाव से मरकर वह जोशी देव हुए और वहीं पे मरण को भी उसने व्याग ने इतनी तीव्र देव वेदना दी कि वह मरण को प्राप्त हो गए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा पुण्य बचा हुआ था, तो उस पुण्य के कारण वो जोशी देव हो गए। वहाँ से आकर तू मरकर जोशी देव हुए और वहाँ से आकर तू विद्युत केश नामक विद्याधर हुआ है। वो 2 जने गए थे ना, कौन कौन? विद्युत केश और महोदधी। तो उन दोनों के पूर्व मुनिराज ने सुनाना प्रारंभ किए थे। तो वहाँ पर जो विद्युत केश है ना, वह पूर्व में मुनिराज थे और मुनिराज से मरण कर करके कहाँ पहुँचे थे? जोशी देव में। और वहाँ से लौट करके आए तो कहाँ आ गए? राजा विद्युत केश हो गए। और व्याघ्र का जीव चिरकाल तक संसार रूपी अटमी में भ्रमण कर लंका के प्रमद वन में बानर हुआ था। सो चपलता के कारण स्त्री के निमित्त तूने उसे बाण मारा। यानी वह पूर्व भव की उस मुनि की पर्याय में व्याघ्र के रूप में उसने दुख दिया था, तो उस पर्याय की उनकी शत्रुता थी, वैर था। तो उस पर्याय को निकालने के लिए, उस वैर को निकालने के लिए इस बंदर की पर्याय में विद्युत केश ने उनको फिर से मारा, ठीक है। इसलिए संसार में बोला जाता है, यदि आज हम किसी को सताते हैं और सामने वाला कमज़ोर है तो ये नहीं समझना कि हम बलवान हैं तो हमने काम कर लिया, कल वो भी बलवान होगा, ठीक है। फिर उसकी बारी आएगी और फिर वो तुम्हें सताएगा, इसलिए तैयार रहना, ठीक है। यह सारा बैर भाव, यह सारा क्रोध भाव सब कर्म के खाते में रखा रहता है और कर्म हमारे साथ बन जाता है और भव भव में साथ निभाता है। 7 जन्म तेरा साथ ना छोड़ेंगे, बोलते ना, 7 जन्म तक साथ न छोड़ेंगे। तो ऐसा वह कर्म भी कह रहा है कि तुम करो, हम तुम्हारा साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो वह व्याघ्र जो था वो बानर हुआ था और मुनिराज जो थे वो विद्युत केश हुए थे। सुचपलता की वही अंत में पंच नमस्कार मंत्र प्राप्त कर महोदधि नाम का देव हुआ है। ऐसा विचार कर हे विद्याधरो, तुम दोनों अब अपना वैर भाव छोड़ दो। मुनिराज समझा रहे कि हे जीव, अपना वैर भाव छोड़ दे,
ये इतने भवों से लेकर के आया है और नहीं छोड़ेगा तो भवों भवों में चलता रहेगा, और कब कम हो जाए, कब ज़्यादा हो जाए, कब बढ़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है। अमृतलाल जी, बैर भाव छोड़ दो और मुक्ति को प्राप्त कर लो। यह बैर जो भव भव का बंधा हुआ है वह चलता रहेगा, वरना बैर भाव छोड़ दो, जिससे फिर भी संसार में भ्रमण नहीं करना पड़े, वरना वह बैर महादुखदाई है। ठीक है, इसलिए हे भद्र पुरुषों, तुम भद्र आचरण करने में तत्पर हो, इसलिए सिद्धों के उस सुख की अभिलाषा करो जिसकी मनुष्य मात्र प्रशंसा कर सकता है। इस प्रकार मुनिराज ने उन दोनों को समझाया। और वो एक तो देव था तो व्रत तो ले नहीं सकता था, लेकिन विद्युत केश की होनहार अच्छी थी, उसने सारा राजपाट छोड़ करके और उन्हीं मुनिराज के पास दीक्षा ले ली और उन्होंने अपने बेटे को राज्य दे दिया। उनके बेटे का नाम था, क्या नाम था नहीं पता, राजा शुकेश। ठीक है, विद्युत केश का बेटा शुकेश। तो अपने बेटे शुकेश को राज्य दिया और राज दे करके वह वहीं पर दीक्षा धारण कर लिए और शुकेश को राज्य दे दिया। अब आगे आगे घटनाएं घटी कि शुकेश राजा बन गया, लेकिन रत्नूपर नाम का एक नगर और है। अब मेन स्टोरी प्रारंभ होगी। एक नगर है जिसका नाम है रत्नूपुर। ठीक है, उस रत्नूपुर का राजा था अश्विनी वेग। कौन था? अश्विनी वेग, रत्नूपुर का राजा अश्विनी वेग। वह अश्विनी वेग ने एक दिन मन में ठानी कि मैं इस सारी पृथ्वी का राजा होना चाहता हूँ, और वह दिग्विजय के लिए निकल गया। ठीक है, और दिग्विजय के लिए निकला तो राजा शुकेश भी कम नहीं था, वो भी मजबूत था। उसने अश्विनी वेग की अधीनता स्वीकार नहीं करी, और जब अधीनता स्वीकार नहीं करी तो रत्नपुर के राजा अश्विनी वेग और शुकेश में महायुद्ध हुआ, और वर्षों वर्षों तक युद्ध चलने के बाद राजा शुकेश हार गया और रत्नपुर को अश्विनी वेग ने लंका पर राज्य प्राप्त कर लिया। लेकिन शुकेश जो था, लंका इनके पास 2 थी राक्षसों के पास, याद है? भूल गए हैं? कौन कौन सी है? कौन कौन से? लवण समुद्र लंका थोड़ी है। लंका 2 थी, वह टीवी में भी रामायण आती थी, उसमें ही बताते थे। एक लंका, एक पाताल लंका। ठीक है, लंका जो थी वो ऊपर थी, और पाताल लंका का दूसरा नाम अलंकारोदय। ठीक है, तो राजा शुकेश जब लंका से हार गया तो वह भाग करके अलंकारपुरी में जा करके छिप गया, और वह लंका का राज उसने अश्विनी वेग को दे दिया। और अश्विनी वेग ने क्या किया? निर्घात के लिए वहाँ का राजा बना दिया। सब नाम याद रखना, ठीक है, भूल नहीं जाना। लंका का राजा अब कौन बन गया? नहीं, निर्घात बन गया। ठीक है, निर्घात कौन था? तो रावण की मौसी का लड़का था। ठीक है, और वह जा कर के
उनके साथ मिला हुआ था। किनके साथ? अश्विनी वेग के शत्रु के साथ मिला हुआ था और उसने सुकेश से युद्ध किया था। तो उसको तो मात्र 6 खंड का राज चाहिए था, उसको सब जगह राजा तो बनना नहीं था। तो यदि सुकेश उसको नमस्कार कर लेता तो युद्ध खत्म। देखो आज के समय में युद्ध होते हैं वो नोटों के लिए होते हैं, लेकिन पहले के समय में जो युद्ध होते थे वो मात्र अपने सम्मान के लिए होते थे। एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता था लेकिन उसका धन नहीं लूटता था। मात्र इतनी बात, तुम हमें नमस्कार करो और तुम अपना राज्य करो, बस। नमस्कार नहीं करोगे तो लड़ाई होगी, ठीक है। और नमस्कार कर लिया तो अब लड़ाई बंद, ठीक है। इतनी सी लड़ाई होती थी। तो अब इतना समझो, निर्घात जो था वह राजा बन गया लंका का और सुकेश जो था वह पाताल लंका में जाकर के रहने लगा। इतनी घटना थी। अब आगे की और अपन देखते हैं, ठीक है। अलंकारपुरी के राजा सुकेश की इंद्राणी नामक रानी से क्रम पूर्वक 3 महाबलवान पुत्रों ने जन्म प्राप्त किया, ठीक है। अब जो सुकेश की रानी थी वो अलंकारपुरी में चली गई थी और अलंकारपुरी में उसका नाम था इंद्राणी, ठीक है। 3 पुत्रों को प्राप्त किया। कौन कौन से? उनमें से पहले का नाम था माली, दूसरे का नाम था सुमाली और तीसरे का नाम था माल्यवान, ठीक है। अभी रावण नहीं हुआ, रावण तो ही बाद में हो, ठीक है। ये जो है रावण के परदादा हैं। कौन है? परदादा हैं, पिताजी के पिताजी। माली, सुमाली, माल्यवान किसके पुत्र हैं? राजा सुकेश, रानी इंद्राणी के 3 पुत्र, माली, सुमाली और माल्यवान। ये तीनों ही पुत्र परम विज्ञानी तथा गुण रूपी आभूषणों से सहित थे। उन कुमारों की क्रीड़ा देवों की क्रीड़ा के समान अद्भुत थी तथा माता पिता, बंधुजन और शत्रुओं के भी मन को हरण करती थी। सिद्ध हुई विद्याओं में से समुत्पन्न पराक्रम के कारण जिनकी क्रियाएं अत्यंत उन्नत हो रही थीं, ऐसे उन कुमारों को माता पिता बड़े प्रयत्न से बार बार मना करते थे कि हे पुत्रो। अब वो पुत्र बड़े हो गए, जल्दी बड़े हो जाते हैं, कहानी में जल्दी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। कैसे टाइम लगता है। 3 पुत्र हुए और वो बड़े बड़े हो गए और वो पराक्रमी थे, महाविज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे। तो उनको क्या हुआ, अब वो बड़े हो गए तो उनके माता पिता उनको बार बार मना करते थे। क्या मना करते थे? हे पुत्रो, यदि तुम लोग अपना बाल चपलता के कारण क्रीड़ा करने के लिए किष्किंधगिरी जाओ तो दक्षिण समुद्र के समीप कभी मत जाना। क्यों नहीं जाना? कुछ खतरा है इसलिए वहाँ नहीं जाना, ठीक है। कहाँ नहीं जाना? कहाँ जाओ तो? हाँ, किष्किंधपुरी जाओ तो कभी भी दक्षिण की ओर नहीं जाना। पराक्रम तथा बाल अवस्था के कारण समुत्पन्न कौतूहल की बहुलता से वे पुत्र प्रणाम कर माता पिता से इसका कारण पूछते थे तो वे यही उत्तर देते थे कि ये पुत्रो, यह बात कहने की नहीं है। क्योंकि बच्चे थे, छोटे थे तो बताई नहीं जाती, बाद में बताएंगे। तो तुम वहाँ मत जाना। क्यों नहीं जाना? तो यह बात कहने की नहीं है। एक बार पुत्रों ने बड़े अनुनय विनय के साथ आग्रह कर पूछा कि हे पिता सुकेश ने उनसे कहा कि हे पुत्रो, यदि तुम इसका कारण जानना चाहते हो तो अवश्य ही जानने का प्रयोजन है। तो सुनो, यदि तुम नहीं मानते हो और जानना ही है तुम्हें कि क्यों नहीं जाना, तो अब तुम्हें हम सुनाते हैं। तो सुनो, बहुत पहले की बात है कि अश्विनी वेग ने लंका में शासन करने के लिए
निर्घात नामक अत्यंत क्रूर और बलवान विद्याधर को नियुक्त किया है, वह लंका हमारी कुल परंपरा से चली आई हमारी शुभ नगरी है। ठीक है, क्योंकि दक्षिण की ओर जाओगे तो लंका आ जाएगी, और लंका का राजा कौन है? निर्घात है, जो अत्यंत क्रूर है, लेकिन वह लंका हमारे कुल परंपरा में चली आई है, लेकिन अश्विनी वेग ने हमसे वह छीन लगी है और उसको राजा बना रखा है। ठीक है ना, ऐसा उनको बताया। वह यद्यपि हमारे लिए प्राणों के समान प्रिय थी, तो भी बलवान शत्रु के भय से हमने उसे छोड़ दिया, और पाप कर्म में तत्पर शत्रु ने जगह जगह ऐसे गुप्तचर नियुक्त किए हैं जो सदा हम लोगों के छिद्र खोजने में सावधान रहते हैं। उसने जगह जगह ऐसे यंत्र बना रखे हैं जो आकाश अंगण में क्रीड़ा करते हुए आप लोगों को जानकर मार देंगे। ठीक है, यदि तुम वहाँ जाओगे तो उनके गुप्तचर हैं, शत्रु हैं, वो सब जगह बैठे हैं। यदि तुम वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें क्या करेंगे? मार देंगे। वे यंत्र अपने सौंदर्य से प्रलोभन देकर दर्शकों को भीतर बुलाते हैं और फिर उस तरह नष्ट कर देते हैं जिस तरह तपश्चरण के समय होने वाले प्रमादपूर्ण आचरण असमर्थ योगी को नष्ट कर देते हैं। ऐसे यंत्र बना रखे हैं, वह यंत्र प्रलोभन दे करके अपने अंदर बुलाते हैं और आदमी अंदर दे जाता है और उसको नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार पिता का कहा सुन और उसके उनके दुख का विचार कर माली लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगा तथा उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। उसका चित्त क्रोध से भर गया। वह चिरकाल तक गर्भ से मंद मंद हंसता रहा और फिर अपनी भुजाओं का युगल देख इस प्रकार गंभीर स्वर से बोला कि हे पिताजी, इतने समय तक यह बात तुमने हम लोगों से क्यों नहीं कही कि यह लंका जो है वह हमारी है? इतने दिन तक तुम क्यों छिपाए रहे? बड़े आश्चर्य की बात है कि अपने बड़े भारी स्नेह के बहाने हम लोगों को धोखा दिया, और जो मनुष्य कार्य ना कर केवल निष्प्रयोजन गर्जना करते हैं वे लोक में शक्तिशाली होने पर भी महान आदर को पाते हैं। इसलिए क्या करना है? अब क्या होगा? आगे लड़ाई होगी, लड़ाई अपन कल करेंगे। ठीक है, ओम नमः